बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सच बोलो के साथ मैं हूं साकिब सलीम कुरैशी। आज के प्रोग्राम में एक बार फिर बात होगी अजब करप्शन की, गजब कहानी की। बात होगी आला सतह पर होने वाले उन तमाम तकर्रुरी तबादलों की, बात होगी इदारों में मौजूद करप्शन की। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद जो इस वक्त मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत के सरबराह शहबाज शरीफ साहब जो बतौर वजीर आजम जिसे लीड कर रहे हैं, उन्होंने बड़े दावे किए साबिका हुकूमत इमरान खान के ऊपर। उन्होंने दावे किए कि जिस तरह इमरान खान हुकूमत में बेज़ाब्तिगियां की गई, बदउनवानियां की गई, करप्शन की गई, उसे एक बार फिर जड़ से उठार फेंकने का दावा किया शहबाज शरीफ साहब ने। लेकिन वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब, एक बार फिर आपको याद करवाऊंगा कुछ अहम मामलात। आपके अपने लोग, अपने मन चाहे लोग जिनके तबादले किए गए, जिनकी तकर्रुरियां की गई सरकारी इदारों में बड़े अहम ओहदों पर, उनमें सैर फहरिस्त गुज़िश्ता साल भी हमने बड़े अहम स्कैंडल्स हाईलाइट किए। सबसे पहले आज मैं बात करने लगा हूं और आपकी तवज्जो मरकूज करवाने लगा हूं यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन पर, जिसमें इस वक्त मौजूद हैं मौजूदा मैनेजिंग डायरेक्टर अली अमीर साहब, जिनका ताल्लुक लाहौर से साबिक डीसी चिन्योट रहे और रमजान शुगर मिल स्कैंडल में जिस तरह उनके खिलाफ कार्रवाइयां लगाई गई, नैब में भुगताइयां गई और उसके बाद जिस तरह उन्हें ग्रीन चिट देने की कोशिश की गई, और आज वो वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में आपके मंजूर नजर होकर यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर तैनात हैं। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद जहां बड़े बड़े अहम वफाकी इदारे मौजूद है, वहां करप्शन का बाजार कैसे गर्म हो रहा है और किस तरह गर्म किया जा रहा है। आपको एक ऑर्गेनोग्राम की जरूरत है। ऑर्गेनोग्राम के तहत आप देखेंगे किस तरह कंपनी स्ट्रक्चर को तबाह किया गया है। मैनेजिंग डायरेक्टर अली अमीर साहब जो इस वक्त यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन के एमडी हैं, उन्होंने अपनी दौर में आते ही जिस तरह यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन को उठाना था, जिस तरह सब्सिडी देनी थी, सिस्टम को बेहतर करना था, और साबिका अदवार में जिस तरह दावे किए गए थे कि डेली वेजेस के ऊपर एम्प्लॉइज को तैनात किया गया और जिस तरह तकर्रियां की गई, उनके खिलाफ काम होना था। लेकिन ये तो ना हुआ, उल्टा ये जरूर हुआ कि ऐसे करप्ट अफसरान जिनके खिलाफ इंक्वायरियां थी, जिन्हें बरतरफ किया गया था और जिन्हें सर्विस से डिसमिस या सस्पेंड किया गया था करप्शन की वजह से, उन्हें मन चाहे और बड़े ओहदों पर ना सिर्फ मुकर्रर किया गया बल्कि उनके तबादले भी किए गए, बहुत सी जगहों पर पैसे लिए गए। ये सारे नोटिफिकेशंस मेरे पास मौजूद और ऐसे बहुत से लोगों को पर्सनली मेरी उनसे गुफ्तगू भी हुई है और तमाम शवाहिद आपके सामने भी आएंगे। इस वक्त जरूरी है कि यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन का स्पेशल ऑडिट किया जाए, देखा जाए कि वहां क्या हो रहा है। आज एक और अहम बात जिसके लिए मैंने बार राब्ता किया मैनेजिंग डायरेक्टर अली अमीर साहब से, जो कि यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन के एमडी हैं, ताकि उनसे बात की जा सके और हकाइक को सामने लाया जाए। लेकिन शायद उनके पास वक्त नहीं है, क्योंकि जो वक्त है वो सिर्फ इस वक्त जो जोनल मैनेजर्स हैं उनके लिए है, जहां से पैसा कमा के दिया जा रहा है। यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन में वजीर आजम ने सब्सिडी का ऐलान किया और सब्सिडी 10 अरब रुपए की सब्सिडी यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन पर फरहाम की गई और कहा गया कि जो फ्लड रिलीव्स हैं इनको फुल फॉर जो मुतासिरीन हैं इन्हें रिलीफ दिया जाए। इसके लिए सबसे पहले 10 अरब रुपए की जो एक बड़ा पैकेज था वो रिलीफ दिया गया और वो प्रोवाइड किया गया, जिसकी कंडीशंस वार इस वक्त जो रकम है वो अदा की जा रही है। इसी तरह मुल्तान में मौजूद ताहिर दागा, ये कौन है, किस तरह जोनल मैनेजर लगाएगा, ताहिर दागा इस वक्त क्या जिम्मेदारियां सर अंजाम दे, किसका फ्रंट मैन है, ये भी जल्द आपके सामने लाऊंगा, क्योंकि इस हवाले से भी बहुत कुछ रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद है और ये तमाम तर तफसीलात हैं। अगर मैनेजिंग डायरेक्टर साहब के पास वक्त है और वो चाहते हैं स्टूडियो में आए, मैं बार उनसे कह रहा हूं तमाम तर कागजात पर आपका मौक़िफ़ बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत से सवालात आपकी तरफ जा रहे हैं। ये खामोशी कहीं ना कहीं इशारा दे रही है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन कोई जवाब देने वाला नहीं है। ताहिर दागा साहब, जिनका नाम मैं बड़ी जिम्मेदारी से ले रहा हूं, जोनल मैनेजर मुल्तान, क्या ये बताना मैनेजिंग डायरेक्टर साहब पसंद करेंगे कि उनकी तकर्रुरी वहां पे जो तबादला हुआ वो किन बेसिस पर हुआ? साबिक मैनेजिंग डायरेक्टर जो मौजूद यहां पे रहे ताहा साहब, वो जब यहां से गए तो उन्होंने उस जाने से पहले यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन के लिए कुछ इंक्वायरीज खोली। उस तहकीकात में ताहिर दागा को बरतरफ किया गया, डिसमिस किया गया, सस्पेंड किया गया, ताकि तमाम शवाहिद सामने आए। लेकिन हमने देखा कि ताहिर दागा को आते ही सबसे पहले मैनेजिंग डायरेक्टर, जो कि ताहिर दागा उनकी सुपरविजन में काम करते रहे, उन्हें तैनात किया गया मुल्तान में, और उन्होंने आके मुल्तान में जिस तरह दिहाड़ियां मारना शुरू की, तो वजीर आजम
शहबाज शरीफ साहब या उनकी सरपरस्ती या उनके लोगों की सरपरस्ती हमारे सामने खुलकर सामने आई। नजर आया कि यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन में इमरान खान साहब के दौर में जो दावे किए जा रहे थे कि वो तबाह करके गए थे, तबाह कर रहे थे, आज मौजूदा हुकूमत ने इस इदारे तबाह करने की ना सिर्फ जिम्मेदारी उठाई हुई है बल्कि करप्शन का बेड़ा भी उठाया हुआ है। करप्शन हो रही है, इदारों को बेचा जा रहा है, तबादले तकर्रुरियां बेची जा रही हैं। मुल्तान से मैं बात कर रहा हूं कि मुल्तान में सब्सिडी की मद में जो रकम अदा की गई, जो 10 अरब रुपए का पैकेज शहबाज शरीफ ने दिया, क्या ये बताना पसंद करेंगे कि किस तरह ट्रांसपोर्ट की मद में जो पेपर रूल्स हैं उनकी खिलाफ वर्जी करके 80 से 45 लाख से 80 लाख रुपए के दरमियान नुकसान पहुंचाया गया और मुल्तान का जो वेयर हाउस है उसे इस्तेमाल किया गया और सामान डेरा गाजी खान जाना था तो डेरा गाजी खान का जो वेयर हाउस है उसे इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया। ये एक बड़ी करप्शन है जिस पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है। ठीक इसी तरह परचेज ऑर्डर्स में बदउनवानियां की गई हैं। ये वो कागज है जो चीख चीख कर कह रहे हैं कि गरीब का पैसा मौजूदा हुकूमत में बैठे अफसरान, ब्यूरोक्रेट और उनके वो दोस्त जिनको नवाजा जा रहा है उन्होंने डाका डाला है। यानी बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ा है, एक तरफ वजीर आजम कहते हैं कि इमरान खान खजाना खाली करके गए, दूसरी जानिब अरबों रुपया यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन को दिया जा रहा है और उनके बैठे हुए लोग, उनके बैठे हुए अफसरान, मैनेजिंग डायरेक्टर इस मुल्क पर डाका डाल रहे हैं। यानी डालडा घी जिसकी कीमत 452 रुपया है, उसकी बी ब्रांड की क्वालिटी जिसे आप मनपसंद घी कहते हैं वो 522 रुपए में, 580 रुपए में खरीदा गया। इतना बड़ा नुकसान, ये अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया गया मैनेजिंग डायरेक्टर की जानिब से। क्या बताना पसंद करेंगे? ये परचेज ऑर्डर चीख चीख कर कह रहे हैं कि घी के ऊपर 150 रुपए कमीशन गरीब के हक पर डाका डाल के लिया गया है और आपने खामोशी साथ की हुई है। कौन लोग थे जिन्होंने इसमें पैसा कमाया? कौन लोग थे जिन्होंने कमीशन कमाया? आज तक कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। इन सब पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और तर्जुमान तहरीक इंसाफ जनाब इंजीनियर इफ्तिखार चौधरी। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। चौधरी साहब क्या हो रहा है वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में? हमें नजर आ रहा है कि यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन पर बदउनवानियां उरूज पर है। मैनेजिंग डायरेक्टर अली अमीर साहब जो इस वक्त डायरेक्ट एमडी हैं और शहबाज शरीफ साहब के साथ पंजाब में रहे हैं और बड़े अहम ओहदों पर फाइज रहे हैं। लूट मार का बाजार गर्म है, क्या कहिएगा? जनाब इसमें तो मुझे तो कोई हैरानगी है ही नहीं। ये लोग आए लूट मार करने, इन्होंने लूटना है और इस मुल्क के पूरे वसाइल जो है इस तरह लूटेंगे जैसे पी जाएंगे जैसे शेर मादर हो। आपको नहीं पता कि कौन है ये जो अभी कल ही माशाल्लाह एयरफोर्स के त्यारे में इंपोर्ट किए गए, ये तो लुटेरों के बादशाह हैं। तो ये किसी आपने नहीं सुना कि भाई ये किस तरह के लोग हैं? ये खुदा की कसम इनके लूट मार की जितनी दास्तानें भी होती है कोई पढ़ता ही। पूरे पाकिस्तान के लोगों ने ये बिल्कुल उनके ज़हन में ये बैठ चुका है कि ये लुटेरे हैं और इनका काम है लूट मार करना। एक छोटी सी 74-73 में ब्रांडेड रोड के ऊपर एक जो क्या नाम है एक शॉप थी, उससे बढ़ते बढ़ते ये कहां तक पहुंचे और ये जनरल जिलानी को मर्सिडीज की दे के चाबियां और फिर आगे फिर बढ़ते चले गए, फिर बढ़ते चले गए। आप क्या बात करते हैं? ये वहां पे अजीजिया जो बनाई उन्होंने स्टील में जो मक्का मुकरमा के बिल्कुल दरवाजे के ऊपर है जी। और वहां लोग कौन थे? ये मैं हल्फी और कसरन बात करता हूं। मैं जहां मर्जी अब मक्का के हवाले से जो एक बात हो गई है तो फिर इंसान को शर्म आनी चाहिए। वहां भी इन्होंने वहां जो दुबई में भी रखे इन्होंने मुलाजिम वो हिंदू लोग थे। मैं ये नहीं कहता कि किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन वहां भी वो लोग इस तरह के रखे गए और वो क्या करते थे, नहीं बट से पूछ लीजिए, ये उनके खास मुलाजिम थे। वो कहा करते थे कि वो वहां के जो हिंदू मुलाजिम थे वो इनको भगवान मानते थे, ये मियां शरीफ साहब जी। और लुटेरे इस हद तक कि जो
इनको एक ऐसा ये क्या बात करते हैं, ये छोटी सी बात है। ये जनाब अली आप जो बात करते हैं हजारों की, लाखों की, ये छोड़ें। अच्छा ये जरा फरमाइएगा चौधरी साहब, आप बड़ी जबरदस्त बात कर रहे हैं। मुल्क आपका हाँ खत्म हो चुका है, मुल्क आप ये बिल्कुल मुल्क आपका बिल्कुल खत्म हो चुका है। अच्छा ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जरा मुझे ये फरमाइएगा, मैं कता कलामी की माफी आपसे चाहूंगा, ये जरा फरमाइएगा, क्योंकि यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन तो गरीबों के लिए हुकूमत ने बनाया, चाहे वो इमरान खान साहब की हुकूमत, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत, नवाज शरीफ साहब की हुकूमत, जरदारी साहब की हुकूमत, या जो वजीर आजम या वज़रा यहाँ पे रहे, उन सब ने स्टोर के लिए काम किया। ये अलग बात कि हर दौर में हर तरह के वजीर ने अपना मफादात के लिए इसको इस्तेमाल किया गया है। आज बड़ा एक अहम स्कैंडल जिस पर मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं, आपका मौकफ लेना चाह रहा हूं, ये वही यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन है जिस पर आपकी हुकूमत पर इल्जामात लगाए गए थे। आज तकर्रुरियां, तबादले बेचे जा रहे हैं, 10 लाख रुपए से लेकर 15 लाख रुपए तक जोनल मैनेजर लगाया जा रहा है। और सबसे बढ़कर यानी जो घी खरीदा गया, जिस कमीशन की हम बात करते हैं, जिसमें आपके चेयरमैन जुल्करनैन साहब वो मुस्ताफी होकर चले गए जब उन पे एतराजात उठाए गए, तो मौजूदा एमडी जो शहबाज शरीफ साहब के दस्ते खास हैं, जो खास उन्होंने पंजाब में अपनी सर्विसेज दी हैं, आज उनके दौर में घी की कीमत, जो कि डालडा की बात कर रहा हूं, 480 रुपया जो डालडा A1 ब्रांड मिल रहा है, उसी ब्रांड की बी कीमत 580 रुपए में, 520 रुपए में मनपसंद घी यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन ने हजारों तादाद में बैग्स परचेज किए। सर ये पैसा कहां से जाएगा, कौन देगा इसको? ये पैसा हमारे से पास जाएगा, गरीब लोगों के पास जाएगा। गरीब लोगों को हक मार के जनाब वो अपने पेट भरेंगे। इनके दामाद, इनके बेटे कहां से खाएंगे? ठीक है, आप यकीन करें कि ये कल जो आपने नहीं सुनी जो लीक हुई है, जिसमें कहा गया कि मुफ्ता इस्माइल ये बढ़ाता नहीं है कीमतें, फिर बाद में हमें कम करेंगे और ये करिए, ये इस तरह के। और गरीबों के कल मैं रो के मैंने अपील की है कि खुदारा आप सब बंद कर दीजिए, लेकिन ये हेल्थ कार्ड ना बंद कीजिए। ये हमारे लोगों से जाएगा। और हमारा क्या है, हमने नारे लगाने हैं और फिर कहेंगे कि एक बारी शेर फिर इस तरह के नारे लगाने वाले हम लोग बहुत हैं। ये हमारे जानने वाले एक मुस्लिम लीग नून के सदर थे, अब दुनिया में नहीं रहे, मैं उनका नाम नहीं लूंगा। जब वो एक चीज में करप्शन में पाए गए, तो मैंने उसको कहा यार तुम मक्का और मदीना में अब देख लो, ये इस तरह का हाजियों के बारे में इस तरह करप्शन करते हो। तो कहने लगा भाई करप्शन करना हमारा काम है, हाजियों के बारे में काम करूंगा तो मैं अगर इनको छोड़ दूंगा तो घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? आप अगर कोई ऑटोमोबाइल में काम करते हैं तो आप लूटें, और मैं अगर हाजियों का काम करता हूँ तो हाजियों के काम में मैं लूटूं। आपको नहीं पता कि कामरान भट्ट जो सबसे बड़ा लुटेरा है वो फिर आ गया है हज मिशन के ऊपर, और ये सारे इस तरह करेंगे, लूटते जाएंगे। अच्छा ये बड़ा एक मामला है, जब सवाल उठाओ तो फिर धमकियां भी दी जाती हैं, आपको इदारों का नाम भी इस्तेमाल किया जाता है, ये बड़ी तजवीज़ की बात है। मेरा सवाल फिर वहां पे यही है कि आपके साबिक चेयरमैन यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन जुल्करनैन साहब वो बड़ी जिम्मेदारी से मुस्ताफी होकर चले गए जब उन पर एतराजात लगाए गए, गोया के उन पर यह इल्जाम लगा कि जी उनकी कंपनी सऊदी अरब में है तो खजूरों का टेंडर किए बगैर खजूरें यहाँ पे आ गई। इस तरह के मामला वो अलग बात के साबित ना हो सके, लेकिन यहाँ तो तमाम ये कागजी प्रूफ सर मौजूद हैं। तो कैसे मुमकिन है कि वजीर आजम सब्सिडी दे रहे हैं, उनके एमडी पैसा खा रहे हैं, उनके लोग पैसा खा रहे हैं, एमडी जवाब नहीं दे रहे? क्या एमडी इदारों को जवाब दे नहीं है? एमडी अवाम को जवाब दे नहीं है? जोनल की पोस्टें बेची जा रही हैं, मेरे पास पूरी फहरिस्त मौजूद है इंक्लूडिंग ऑल डिटेल्स कि उनका फ्रंट मैन पैसे यहां पे ले रहा है, लेकिन जब हम राब्ता कर रहे हैं तो उनके पास टाइम नहीं है। सर ये आपकी हुकूमत जब चली गई थी, आज जब पोजीशन में आप लोग हैं, क्या आप लोग सिर्फ नारे ही मारते रहेंगे, फिर एहतसाब नाम का होगा? जी कोई एहतसाब नहीं है इधर। सर मैं आपको ये कह रहा हूँ, मैं इतना मायूस हो चुका हूँ कि ये जितना भी निजाम है ये फिर आ गया है। पाकिस्तान अच्छा खासा एक डगर पे चल निकला था,
ٹھیک ہے. اور انہوں نے اس کا بیڑا غرق کر دیا. کل آپ نے نہیں دیکھا, یہ تو آپ کیا بات کرتے ہیں ثاقب, آپ کے اوپر پھر کوئی کیس بنائیں گے, پھر آپ کو سندھ میں بلایا جائے گا, کوئی FIR کٹیں گی اگر اس طرح آپ بات کریں گے. چپ کر جائیے, یہ اس کو مقافات سمجھیے, یہ سمجھ لیجیے کہ یہ لٹیروں کو ان کو موقع ملا ہے. ایک کیا کس طرح کی بات کرتے ہیں کہ جو کہتے ہیں جی لندن میں جو کچھ ہوا عورت کے ساتھ بہت برا ہوا. بھائی عورت کے ساتھ نہیں ہے, لٹیرن کے ساتھ ہوا, ڈاکوؤں کے ساتھ ہوا. کیا بات کرتے ہیں آپ ان کو آپ یقین کریں کہ 10 روپے کا بیگ خریدنے کی نہیں تھی اور لاکھوں روپے کا بیگ اٹھائے وہ پھر رہی ہیں. اور پتہ ہے آرگینک کافی کا ایک کپ کتنے کا ملتا ہے؟ 11,000 روپے. وہ آپ نے آرٹیکل لکھا ہے اس پہ, جی میں نے پڑھا سارا. 11 روپے کا ایک کپ ہے جو پینے گئی تھی اور بات بنتی ہے کہ عورت کے ساتھ ایسا کر دیا. ہائے ہائے عورت کے ساتھ. اور یہ چور لٹیرے ہیں, انہوں نے کس حد تک جائیں گے؟ ان کو مکہ میں بھی مار پڑے گی, مدینہ میں بھی ان کو کہیں گے, اور دنیا کی ہر جگہ. جس طرح وہ نعیم بخاری نے نہیں کہا تھا کہ جب یہ جائیں گے دنیا کے سامنے تو لوگ ان کو یہی کہیں گے ٹھگوئی ہوئے, چوری ہوئے. اب آیا ایک نیا چنن دین کا بیٹا اور سائیکلوں کے پنچر لگانے والا. یہ کوئی بری بات نہیں ہے سائیکل کو پنچر لگانا, لیکن سائیکل کو پنچروں سے دبئی کے پلازوں تک کا سفر کوئی بتائے, کوئی ان کو بتائے کہ عزیزیہ سٹیل مل مطبق خانن گروپ کو کس نے بیچی, کس نے میدان احد والی جگہ سے لے کر ایئرپورٹ تک ساری زمین وہاں پہ خریدی, اور کس نے جناب علی وہ جو افغانستان سے جو سکریپ آ رہا تھا اس کے اوپر. سر یہ تو الزامات ہیں, یہ تو الزامات ہیں, وہ تو بری ہو کے دیکھیں نا. عدالتوں نے جب کیس ختم ہو گیا, نیب ختم ہو گئی, تو اس ملک میں تو سارے ادارے پھر اللہ کے حوالے کر کے, جس طرح آپ نے پہلے بھی کہا, یہ تو الزام سیاسی الزامات لگا کے بندے آ جاتے ہیں. پھر کیا بات کریں گے؟ نہیں بات نہیں, بات صرف یہ ہے کہ قانون بدل دیا. یہ کہہ دیا کہ فلاں حد تک جو چوری ہے, جو ڈاکہ زنی ہے, وہ نیب میں کیس نہیں جائے گا. ٹھیک ہے, یہ کہا گیا ہے. اور کئی رمضان شوگر مل کے اور جتنے بھی سارے کیس ہے یہ اس طرح کے پیچھے جا کے چھپ گئے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس قانون کی بات آپ بھی کر رہے ہیں, میں سوری انٹرپٹ کر رہا ہوں, اور حکومت نے جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت نے اپنے فائدے کے لیے ظاہر ایک فگر سیٹ کر دی کہ اس فگر تک آپ کی سوالات ہوں گے, دوسری فگر تک نہیں ہوں گے, تو یعنی یوٹیلیٹی اسٹور کارپوریشن پر جو ہو رہا ہے پھر میں یہ مان لوں کہ وہ ٹھیک ہو رہا ہے, کیونکہ وہ کیسز اس رقم کے اندر ہیں. کرپشن آپ کی جائز ہے, آپ کا جو دل کرتا ہے آپ کریں, ہم خاموشی اختیار کرتے ہیں کیونکہ ابھی بلو دا فگر وہ اماؤنٹ ہے. یہی کہہ رہے ہیں آپ؟ میں یہی کہہ رہا ہوں جناب علی, تو معاملے ختم ہو گئے. چلاک لوگ کہ اس نیچے ہی کریں گے. ٹھیک ہے, بالکل کریں گے, اور اللہ تعالیٰ بس اس پاکستان کا اللہ ہی حافظ ہے. چلیں, بہت شکریہ انجینئر افتخار چودھری, ترجمان پاکستان تحریک انصاف پنجاب اور پاکستان تحریک انصاف کے بڑے دیرینہ ساتھیوں میں سے. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے موقف دیا. لیکن جاتے جاتے آخر میں یہی کہوں گا, میں نے بڑی کوشش کی کہ کسی طرح علی امیر صاحب کے ساتھ رابطہ ہو جائے, علی میر صاحب کے ساتھ ان سے بات ہو سکے. اور اس وقت بھی کیونکہ پروگرام میرا جاری ہے, کسی قسم کی کوئی شکایات نہ رہ جائے, تو میں اس وقت علی میر صاحب کو کال کرنے لگا ہوں اور کوشش کروں گا کہ ان سے رابطہ ہو اور دیکھوں کہ وہ کیا کہتے ہیں. کیونکہ مسلسل رابطہ کرنے کے بعد بھی آپ کے پاس وقت نہیں ہے کہ آپ ٹائم دے سکیں, بتا سکیں کہ کیا چیز ہو رہی ہے اور کیا نہیں ہو رہی ہے. کرپشن کے الزامات علی میر صاحب آپ کی طرف ہی جا رہے ہیں, آپ کا نام استعمال کیا جا رہا ہے. یہ اس وقت میں نے کال کی ہے, میری ٹیلی فون اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کال جا رہی ہے لیکن نمبر اٹینڈ نہیں ہو رہا ہے, اور مسلسل کالز ہو رہی ہیں, میسیجز بھی کیے. آئیں ہمیں جواب دیں, اپنا موقف دیں کہ جو الزامات لگائے جا رہے ہیں کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے. یہ جو پرچیز آرڈرز اور تمام ڈیٹیلز رقوم کی میرے پاس موجود ہیں کہ جن لوگوں نے پیسے دیے ان کے تبادلے ہوئے ہیں, اور ان سب کو تبادلے اور تقرری کے پیسے لینے والا کوئی اور نہیں, آپ کا ملتان کا ریجنل مینیجر طاہر داغا ہے. تو یہ طاہر داغا کون فرنٹ مین بن کے بیٹھا ہوا ہے, کیوں یہ سارے کام کر رہا ہے؟ تو ناظرین آج ایک بار پھر یہ شہباز شریف صاحب کے لیے بھی ہیں, یہ فیڈرل سیکرٹری صاحب کے لیے بھی ہے, ان تمام لوگوں کے لیے کہ دیکھیں, انہیں بلائیں, ان سے پوچھیں کہ شاید ہمارے لیے تو ان کے پاس وقت نہیں ہے لیکن ہم خبر کا پیچھا
آخر تک کریں گے, سچ سامنے لائیں گے, کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہے, نہ کوئی پریشانی ہے. اپنے دوستوں کا بہت خیال رکھیے گا. کل پھر میں ایک مزید یوٹیلیٹی اسٹور کارپوریشن کے حوالے سے بڑے اہم شواہد آپ کے سامنے لاؤں گا اور بتاؤں گا کہ اس کے پیچھے مافیا کے ساتھ کون کون لوگ ملوث ہیں. اپنے دوستوں کا بہت خیال رکھیے. شکریہ.